यूएस में दही जमाना ना एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आज है पितृपक्ष का आखिरी दिन और आज मैं सुबह सुबह ही नहा धोकर किचन में आ गई थी। लगभग 6:15 6:30 बज रहे हैं। मैं 5:30 उठ गई थी और पहले रेडी होके फिर किचन में आई हूँ। एक तो इसलिए क्योंकि आज मुझे प्रसाद बनाना है और दूसरा इसलिए कि आज सुबह सुबह जल्दी ही हमें कहीं जाना भी है, तो मैंने सोचा मैं सुबह ही रेडी हो जाती हूँ फटाफट। और आज मैं बनाने वाली हूँ सात्विक खाना, क्योंकि आज मैं अपने पितरों के लिए कुछ बनाना चाहती थी, तो वो सात्विक ही बनता है। मैं बिना प्याज और लहसुन का मटर पनीर बनाने वाली हूँ और खीर बनाने वाली हूँ और स्पिनच वाले ज्वार वाले पराठे। वैसे तो पूरी बनती है यूजुअली, लेकिन मेरे यहाँ आज किसी का मन नहीं था पूरी खाने का, तो मैं पराठे ही बनाने वाली हूँ। काम शुरू करने से पहले मैं ज़रा इन बेल्ट स्लीव्स को फोल्ड कर लूँ, क्योंकि ये बहुत अड़ती हैं। आज मेरे हाथ में यही टॉप आया तो मैंने यही पहन लिया, बट ऑब्वियसली ये किचन में कंफर्टेबल नहीं है। खीर बनाने के लिए ना सबसे पहले मैं फुल क्रीम मिल्क को बॉयल होने रख रही हूँ। लगभग 2 लीटर के करीब रख रही हूँ। खीर बनाने के लिए मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका फॉलो करती हूँ हमेशा। मैं कोई शॉर्टकट्स नहीं लेती, क्योंकि मुझे लगता है वही सबसे अच्छी खीर बनती है। ये दूध बॉयल हो के थिक होता रहेगा, वही सबसे ऑथेंटिक और टेस्टी खीर बनती है। और साथ ही ना मैं थोड़े से चावल, बिल्कुल थोड़े ही भिगो के रख दूंगी खीर के लिए। लगभग 2 लीटर मैंने दूध लिया है, तो उसके साथ मैं 1 हैंडफुल थोड़े से एक्स्ट्रा, बस इतने चावल भिगो के रख दूंगी। धो के फिर मैं इसको पानी में भिगो के रख दूंगी। जितनी देर में दूध बॉयल होगा बस उतना ही भिगो रही हूँ मैं। मटर पनीर ना मैं उस स्टाइल में बना रही हूँ जैसे हम वैसे ग्रेवी वाला पनीर बनाते हैं ना, बस प्याज और लहसुन नहीं डलेगा इसमें। मैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले रही हूँ और 1 से 1.5 इंच का जिंजर। मुझे ना बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैं किचन में काम करते हुए स्माइल करती हूँ, और एक्चुअली किचन इज़ माय हैप्पी प्लेस। मेरे को जब से याद है ना, मतलब फ्रॉम द टाइम बीइंग, जब से मेरी मेमोरी है, मुझे हमेशा कुकिंग और बेकिंग अच्छी लगी है। मैं बहुत इंटरेस्टेड रहती थी बचपन में भी कुकिंग और बेकिंग में, और मैंने पापा से रिक्वेस्ट करके, बहुत छोटी थी, 10th क्लास में ही थी, तभी अपने लिए पहला ओवन खरीद लिया था। तो आई हैव ऑलवेज बीन इनटू इट और दिस इज़ माय हैप्पी प्लेस। मुझे अच्छा लगता है किचन में हमेशा, और कुछ नया नया बनाते रहना, खिलाते रहना मेरा फेवरेट काम है, इसीलिए मुझे बहुत खुशी मिलती है किचन में। पनीर को बनाने के लिए ना मैंने यहाँ घी गरम किया है 1 चम्मच, और उसमें जीरा डाल दिया 1 टीस्पून, और उसके बाद कुछ खड़े मसाले मैं डाल रही हूँ। 1 बेडगी चिली, 1 ये बड़ी वाली इलायची, मोटी इलायची, और 1 तेज पत्ता। इन सबको मैं क्रैकल कर लूँगी पहले, और उसके बाद जिंजर को भून लूँगी। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ डाल देनी चाहिए थी, फ्रीज़र से मैंने निकाल के भी बाहर रखे काजू, बट मैं इस समय डालना भूल गई, बट फिर भी मैंने बाद में डाल दिए थे, आप देखोगे अभी। और जिंजर को थोड़ा सा भूनने के बाद 3 बड़े टमाटर ऐसे रफली चॉप करके डाल दिए मैंने, और अब इसे ढककर पकाएंगे जब तक टमाटर बिल्कुल मशी ना हो जाए। एकदम उन्हें सॉफ्ट होने देना है। साथ ही बीच बीच में दूध को ऐसे चलाते रहेंगे। अब इसमें लगभग बॉयल आ गया है, तो मैं चावल को भी पानी हटाकर सिर्फ चावल डाल दूंगी। धुल चुके हैं, भीग चुके हैं, और अब ये धीरे धीरे पकते रहेंगे दूध के साथ। अब बस खीर को साइड में रखकर बीच बीच में कभी कभी चलाना है। तो मेरा फेवरेट तरीका यही है। मैं कोई कंडेंस्ड मिल्क या कुछ और डालकर इसको शॉर्टकट में नहीं बनाना पसंद करती। टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन सच में अच्छी खीर बनती है इससे। बहुत ऑथेंटिक टेस्ट आता है, वो रबड़ी जैसा, और काफ़ी अच्छी लगती है ऐसी खीर।
साथ ही मैं ना आजकल फ्लैक्स का पाउडर बना के रखती ही हूँ और वो थोड़ा ख़त्म हो रहा है। वैसे भी फ्लैक्स का पाउडर बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं बनाना चाहिए, बनाने में कोई देर भी नहीं लगती। फ्लैक्स सीड्स को ना बस थोड़ा सा स्लाइटली रोस्ट करना है, जब तक उनके पटाखे ना बजने लग जाएं, थोड़ा सा रोस्ट करना है मतलब, और फिर ठंडा करके पाउडर कर लेंगे। और आप एक साथ ना लगभग 8-10 दिनों के लिए पाउडर बना के एयर टाइट जार में फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पर हमारे टमाटर बिल्कुल मशी हो गए हैं। अब मैं इसे भी ठंडा होने के लिए साइड में रख दूंगी। और फ्लैक्स सीड्स ठंडे हो चुके हैं, तो अब सबसे पहले तो मैं ब्लेंडर जार में इन्हीं को पाउडर कर लूँगी। आजकल मैं फ्लैक्स मील रेगुलरली अपने आटे के डो में मिला देती हूँ, ताकि सबको फैमिली में सबको ओमेगा 3 मिल जाए। और मुझे ना ये बहुत ईजी तरीका लगा फ्लैक्स पूरी फैमिली को खिलाने का, बिकॉज अदरवाइज़ तो किसी को दिखते हैं तो नहीं खाता, बच्चों का तो आपको पता ही है ट्रिकी रहता है मामला। तो ये तरीका सबसे आसान लगा मुझे, और ये मैं रेगुलरली मेंटेन भी कर पा रही हूँ। इससे पहले मैंने बहुत बार कोशिश की है कि फ्लैक्स को कंज्यूम कैसे किया जाए रेगुलर बेसिस पे, बट ये तरीका सबसे इजी है। तो अब आप देखिए, मैंने ना ब्लेंडर जार में 1 टेबलस्पून जितना फ्लैक्स बचा लिया और उसमें मैं डाल रही हूँ स्पिनच। पहले आटे के लिए मैं हमेशा स्पिनच जो है ब्लांच करके यूज़ करती थी, लेकिन आजकल मैं शॉर्टकट में ऐसे ही बना लेती हूँ। फ्लैक्स और स्पिनच की मैंने थोड़े से पानी के साथ प्यूरी कर ली, और यहाँ पे आधा ज्वार और आधा गेहूं का आटा लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून घी और नमक स्वाद के अनुसार डाला है। और अब स्पिनच प्यूरी से मैं ये आटा गूंद लूँगी। पहले मैं ब्लांच करती थी तो फिर वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता था। अब मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, पालक तो पकनी ही है पराठों में, तो ऐसे ही डाल देती हूँ प्योरी करके। और साथ में ना मैंने काजू अब यहाँ पर इसमें डाले थे, मसाला जब गरम ही था, तो वो थोड़े सॉफ्टन अप तो हो ही गए हैं, तो वो ब्लेंड हो जाएंगे अच्छे से। अब मैं इस मसाले में से ना खड़े मसाले सारे निकाल दूंगी, तेजपत्ता, इलायची, और उसके बाद इसे पीस लेंगे। और यहाँ खीर बनती जा रही है अभी भी लगातार। लगभग घंटा सवा घंटा लगता है इस टाइप की खीर बनाने में, लेकिन टेस्टी बनती है, आई एश्योर यू। ब्लेंड किया हुआ मसाला सारा मैंने इस कढ़ाई में फिर से डाल दिया, और थोड़ा सा पानी भी ब्लेंडर जार को अच्छे से निकाल लिया था सारा मसाला। और अब बिल्कुल बेसिक स्पाइसेस इसमें डाल दूंगी, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। मिर्ची हल्दी 1-1 टीस्पून, धनिया 2 टीस्पून। साथ में थोड़ा सा ड्राइड पार्सले भी मैं डाल रही हूँ, वो धनिया वाला, फ्रेश धनिया वाला इफेक्ट देने के लिए। और बस ये बहुत अच्छी ग्रेवी बन के तैयार है। आप देख रहे हो इसका कलर कितना अच्छा आया है, एक्चुअली टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था। थोड़ी सी हींग पाउडर भी मैंने अब डाल दिया था इसमें। हींग पाउडर अब डालने से ना उसका टेस्ट उड़ता नहीं है। और अब मैंने ना 1 कप फ्रोज़न मटर धो के रखे थे, वो इसमें डाले हैं। अब उन्हें ढककर थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, और फिर डालेंगे हम इसमें अपना पनीर। सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन के रेडी है। बस एक बार हम पनीर को बॉयल आने तक इसको ढक के रखेंगे, ताकि पनीर भी अपना पानी छोड़ दे, और उसके बाद एक बार बॉयल दिला के हम इसे बंद करेंगे। मैं पनीर को भी ढक के ही पका रही हूँ। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और जिस भी ग्रेवी में काजू डले होते हैं ना, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो थिकन अप बहुत हो जाती है। तो थोड़ा पतला आप अभी रखोगे और 1-2 घंटे बाद चेक करोगे ना, तो वो अपने आप थिक हो जाएगी। बहुत बढ़िया सा पराठों का डो बन के तैयार है। आपने देखा है कि मैंने इसमें घी भी ऑलरेडी डाल लिया था, तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ऐसे ही रोटी की तरह इनको बेल कर और पराठे बनाती जाऊंगी। ये काफ़ी टेस्टी पराठे बनते हैं, इसमें ज्वार भी चला गया और बच्चों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती। अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं और आप सोचते हो ना उन्हें मिलेट्स कैसे खिलानी है, तो ये एक इजी तरीका है। फ्लैक्स मील भी डो में डाल दो, मिलेट्स भी। साथ ही लास्ट स्टेप में मैं पनीर की सब्ज़ी में थोड़ी सी क्रीम डाल रही हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे पास है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि काजू इसमें वैसे भी डले हैं। बट आप ये ग्रेवी का कलर देख रहे हो ना, कितना अच्छा आया है। ये उतनी टेस्टी बनी थी, सात्विक और टेस्टी सब्ज़ी थी बिल्कुल। देखिए अब दूध लगभग आधा हो चुका है पकते पकते। अब मैं इसमें 1/2 कप ऑफ शुगर डाल रही हूँ, और साथ ही थोड़े से चॉप्ड नट्स। शुगर को थोड़ा ही पकाएंगे अब हम 2-4 बॉयल आने तक। अब ऑलमोस्ट हमारी खीर बिल्कुल रेडी है बनके।
देखिए कितनी टेस्टी खीर बन के रेडी हुई है। इसको ठंडा करेंगे तो ये और थिकन अप भी हो जाएगी। दिस इज़ द नेक्स्ट डे और अभी मैं हूँ वॉलमार्ट के पार्किंग लॉट में। आज नवरात्रि शुरू हो गए हैं और मुझे लेना था नारियल, तो मैं वही लेने आई हूँ। और बच्चों को अभी अभी ड्रॉप किया है, सुबह वाला तूफान आके गया है। आज मैंने ऐसे ही सुबह शूट नहीं किया, बस मैंने सोचा अभी जल्दी से नवरात्रि की तैयारी करते हैं और आई एम नॉट गोइंग टू मिस माई वर्कआउट इधर, तो वो भी करूँगी। आई एम फास्टिंग ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट 7 days, लेकिन मैं ना बहुत स्ट्रिक्ट फास्ट अब नहीं करती हूँ, पहले करती थी। अब नॉर्मल से फास्ट रखती हूँ, फलाहार खा लेती हूँ। आपको भी बताऊँगी क्या क्या खाती हूँ। वो अभी पहले चलते हैं नारियल लेने। आजकल यूएस में जहाँ देखो पंपकिन्स की बहार आई हुई है। आफ्टर ऑल हैलोवीन आने वाला है भाई। आप देख रहे हो कितने सारे पंपकिन है कलरफुल। खैर मैं करती हूँ अपना काम जिसके लिए मैं यहाँ आई थी। तो बेसिकली आई तो सिर्फ नारियल लेने थी, बट ऑब्वियसली कुछ चीज़ें और दिख रही हैं तो वो भी ले ही लूँगी। एक नारियल की कीमत यहाँ है $2.74, बट नारियल पानी वाला था यार, काफ़ी आवाज़ आ रही थी। आई होप जब मैं इसे अष्टमी पे खोलूँ तो ये अच्छा निकले। वैसे प्रसाद का नारियल तो अच्छा ही निकलता है। और धनिया फ्रेश यहाँ मिल रहा है 78 सेंट्स का। आई हैव सीन इट गोइंग अप टू $1 पर स्मॉल बंच इन वॉलमार्ट। पता है दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। आपको ना सारी चीज़ें ऑर्गेनिक लेने की ज़रूरत नहीं होती। स्पेशली जिन चीज़ों में मोटा पील होता है ना, उन्हें तो आप बिल्कुल नॉन ऑर्गेनिक ले सकते हो क्योंकि आप पील निकाल देने वाले हो। और टोफू लेने के लिए यही टिप है कि एक तो ऑर्गेनिक लीजिए और दूसरा जिसमें लेस देन 2% एक्स्ट्रा एडिटिव्स हों वही लीजिए। टोफू बनाने के लिए उन्हें कुछ सिट्रिक वगैरह डालने पड़ते हैं, एसिड्स, तो वो लेस देन 2% होना चाहिए। मैं जो चीज़ें स्किन के साथ कंज्यूम करनी होती हैं उन्हें ऑर्गेनिक लेती हूँ, और जो चीज़ें की स्किन हम निकाल सकते हैं या फिर जिनको ऑर्गेनिक नहीं ले पाती हूँ तो उन्हें मैं अच्छे से वॉश करती हूँ। वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। एंड नाउ आई एम बैक होम। अब सबसे पहले ये सब अरेंज करते हैं जो भी मैं वॉलमार्ट से सामान लाई हूँ, और फटाफट से मैं किचन क्लीन अप करके जो है फिर जाऊँगी अपनी पूजा और वर्कआउट करने। सब्जियों को लाते ही धो के फ्रिज में रखने की आदत मुझे मेरी मदर इन लॉ से पड़ी थी। मैंने उनको शादी के बाद देखा, एकदम लाते ही वो सब कुछ धो के फ्रिज में स्टोर करती हैं, और मुझे लगा दिस हैबिट इज़ वर्थ अडेप्टिंग। तो मैंने देर ना करते हुए इसे अडेप्ट कर लिया था, और मैं भी अब हमेशा ही लाते ही सब्जियों को धो के स्टोर करती हूँ। अब खुद से प्रॉमिस कर ही दिया है तो मैं वर्कआउट अभी मिस नहीं कर रही हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट वीक, मतलब मैंने कुछ 4-5 दिन पहले से ही दोबारा शुरू किया है, एंड आई एम हैप्पी दैट आई स्टार्टेड बैक। मुझे अच्छा फील हो रहा है। आपने पूछा था मैं कौन सा वर्कआउट करती हूँ, तो मैं ना हैज़ फिट का फुल बॉडी वर्कआउट करती हूँ। मैं नीचे वीडियो का लिंक दे दूँगी। वर्कआउट के बाद नहा धोकर मैंने की पूजा, और आप भी लीजिए नवरात्रि में माँ का थोड़ा सा आशीर्वाद। एंड आई होप आप सबकी नवरात्रि बहुत शुभ हो, सारा फेस्टिव सीजन आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए और खूब शुभ हो। मेरी पूजा तो हो गई। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज का ये पीआर। मुझे ना फ्रॉम द ब्रांड इको स्टैश आया है ये
इको फ्रेंडली फाइल फोल्डर। तो बेसिकली हम सब डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए अकॉर्डियन फाइल्स यूज करते हैं ना, सो दिस इज ऑल्सो एन अकॉर्डियन फाइल बट मच बेटर वन because it is made up of eco-friendly material which is wheat straw. I have checked their collection. They have sent me this pastel pink and their folders are available in so many nice colors. I really like how compact it gets because of this elastic here. So usually all of these folders are made with plastic, but not this one. This is made up of wheat straw. This wheat straw made accordion folder will help you to store so much stuff in all these 12 pockets in a very less space. The elastic helps to control its expansion while you're stored in so much stuff in there, and it cannot just be used for the bills. Think creative, use it to sort out your t-shirts or your sheets because it is expandable, so it can be used in so many ways for organizing. They've sent these removable colorful tabs with it, and some of them have months printed on them and many of them are empty, so you can give your own labels. The material is quite thick and strong, and this is totally BPA free. I'm leaving a very nice discount code and link in the description for you to check it out. फास्टिंग के लिए थोड़े मखाने क्रिस्पी करके रख लूँगी, शाम को चाय के साथ खाऊंगी बेसिकली। अभी मैं बस अपने फ्रूट्स खाने वाली हूँ और दिन में एक बार मैं दही आलू ले लेती हूँ, बट आज मैं सोच नहीं रही, मैं सोच रही हूँ बस मैं खीरा और दही खाऊंगी, स्पेशली बिकॉज मैं अभी देखती हूँ कितना होगा। मैं पहले बहुत स्ट्रिक्ट फास्ट रखती थी, अब मैं उतने स्ट्रिक्ट नहीं रखती। आई जस्ट ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ, बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ। मुझे ना वीडियोस में बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैं दही कैसे जमाती हूँ, तो एक्चुअली मैं कुछ खास तो नहीं करती, बट यूएस में दही जमाना ना एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी है। पिछले 2 साल में मैंने जो जो कुछ सीखा है और ऑब्जर्व किया है वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना, यूएस में या तो गर्मी में पूरे घर ठंडे रहते हैं, सेंट्रल एसी होता है, तो एक टेम्परेचर बहुत ठंडा मेंटेन रहता है, मतलब पूरे के पूरे घर में वॉल्स इंसुलेटेड होती हैं और सेंट्रल एसी होता है, तो फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि वैसा टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, थोड़ा वार्मथ वाला। और जब सर्दी होती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, फिर दही इसलिए नहीं जमती। तो मेरे पास ना पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस से कुछ बहुत सॉलिड टिप्स हैं, आपके ज़रूर काम आने वाली हैं, तो चलिए मैं वो शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली टिप तो ये है कि ऐसा वाला दूध यूज़ करना है, फुल क्रीम यूज़ करती हूँ मैं हमेशा अच्छी दही के लिए, और वो ऐसा वाला, ऐसे बॉक्स वाला, वो जो टेट्रा पैक वाला होता है ना, वो अल्ट्रा पॉस्चराइज्ड होता है। जैसे जो कॉस्को का A2 मिल्क है ना, वो डबल पॉस्चराइज्ड होता है। तो जब भी डबल पॉस्चराइज्ड मिल्क हो गया, वो हीट पर स्टेबलाइज करते हैं, पॉस्चराइजेशन का मतलब, तो फिर उसमें वो दही के बैक्टीरिया जाके काम नहीं करते, आप कितनी भी कोशिश कर लो उसकी दही नहीं जमती है ढंग से। तो ऐसा नॉर्मल वाला सिंगल पॉस्चराइज्ड वाला मिल्क लेना है। यही मिल्क इंडिया में भी लेती है, बट वहाँ थोड़ा ताज़ा हिसाब होता है, यहाँ थोड़ा 10-10 दिन वाला। मैं आपको मिल्क के थोड़े से ब्रांड्स भी बता देती हूँ। जैसे जब भी मैं वॉलमार्ट जाती हूँ तो आई ट्रस्ट दिस बोर्डन जो है, ये सिंगल पॉस्चराइज फुल क्रीम, मैं हमेशा फुल क्रीम मिल्क ही लेना पसंद करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि बहुत कम ब्रांड्स हैं जो लो फैट मिल्क में कुछ एडिटिव्स नहीं डालते हैं, बिकॉज इट इज़ अ हिट एंड मिस। मोस्टली जब भी लो फैट मिल्क होता है ना, तो दे हैव टू ऐड सम एडिटिव्स टू मेंटेन इट्स टेस्ट। तो वैसे भी मिल्क का फैट इज़ नॉट बैड फॉर योर बॉडी एट ऑल। आपको गलत फैट कम करने की ज़रूरत है, अच्छा फैट कम करने की ज़रूरत नहीं है अपनी बॉडी से, एज लॉन्ग एज यू आर हैविंग इट ना ओके क्वांटिटी, आई मीन नॉट ओवर डू ऑन एनीथिंग बेसिकली, राइट। तो मिल्क भी एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ द की, एज दे से। तो ठीक है, तो ये फुल क्रीम मिल्क मैं लेती हूँ, और फुल क्रीम मिल्क में वॉलमार्ट जाओ तो ये बोर्डन ब्रांड अच्छी लगती है मुझे। इसकी जो डेयरी वगैरह है वो बहुत पहले से इस्टेब्लिश्ड है और ट्रस्टेड है, मैंने थोड़ा सा इंटरनेट पे R&D किया था, ठीक है। वॉलमार्ट में डबल पॉस्चराइज मिल जाता है होराइजन का। उसके अलावा जब कॉस्को जाते हैं तो कॉस्को का अपना जो होम ब्रांड है, कर्कलैंड का रेड कैप वाला फुल मिल्क, वो उससे दही अच्छी जमती है।
उसके अलावा मैं तो ज़्यादा कहीं ग्रोसरी शॉपिंग करने जाती नहीं हूँ, बट द की इज गेटिंग द सिंगल पॉस्चराइज्ड वन फुल क्रीम मिल्क फॉर कर्ड। अब इसको पूरा का पूरा बॉयल होने देना है। पूरा बॉयल होने के बाद इसे हम ठंडा करेंगे। दही जमाने के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए, दूध और दही का स्टार्टर। तो दही का स्टार्टर पता है कौन सा अच्छा होता है? 2 सालों में मैंने बहुत सारे स्टार्टर यहाँ पे, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स की दही जार ले लेके देखे, ट्राई किए, इंडियन स्टोर वाले भी, लेकिन सबसे अच्छी दही पता है किससे जमती है? स्टोनी फील्ड से। स्टोनी फील्ड आपको कहीं भी मिल जाएगा, हर मार्केट में, हर जगह पर। स्टोनी फील्ड के बारे में मैंने थोड़ा सा R&D किया था, तो यही देखा गूगल पे कि वो बहुत पुरानी और ट्रस्टेड ब्रांड है और यहाँ पर कॉस्को वगैरह में सब जगह आपको मिल जाएगी। और स्टोनी फील्ड का जो स्टार्टर है ना, जब भी आप उससे दही बनाओगे तो कभी स्लाइमी नहीं बनेगी। वैसे ना मैंने देखा है इंटरनेट पे कुछ लोग वो भी दिखाते हैं कि आप मिर्ची को स्टेम के साथ दूध में रख दो तो वो स्टार्टर बन जाएगा। मैंने वो करके भी देखा है, लेकिन वो मिर्ची की स्मेल ना जल्दी से नहीं जाती है। 8-10 बार लग जाएगा आपको, 8-10 बार दही बनाते रहोगे तब तक वो स्मेल उस स्टार्टर में रहने वाली है। तो इसलिए मिर्ची का स्टार्टर मेरे लिए काम नहीं करता। मुझे स्टोनी फील्ड का स्टार्टर जम गया है बिल्कुल भी। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जब भी मार्केट के जार वाली दही से घर में दही बनाई जाती है तो वो स्लाइमी बनती है, लेकिन स्टोनी फील्ड से बिल्कुल भी स्लाइमी कर्ड नहीं बनती है। और इनफैक्ट अगर पहली बार में ज़रा बहुत लाइक यू नो किसी और ब्रांड की आप बनाओगे तो मान लो 10 लग रही है स्लाइमीनेस उसमें, स्टोनी फील्ड से जब आप बनाओगे तो स्लाइमीनेस 2 लगेगी, और वो भी दूसरी और तीसरी बार में खत्म, 0 नील। मेरी दही आपने देखी है कितनी अच्छी सेट होती है वीडियोस में। आज मैं आपको पूरी सेट करके फाइनल प्रोडक्ट भी दिखाऊंगी। अभी ना ये आफ्टरनून टाइम है, 1-1:30 जैसा हो रहा है। मैं अभी सेट करूंगी, रात तक डिनर टाइम तक सेट हो जाएगी एंड आई विल शो इट टू यू। तो सबसे पहले मैं इसे पूरा बॉईल करूंगी और फिर बिल्कुल ठंडा कर देंगे टू द टेम्परेचर ऑफ माई ब्लड, कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल वार्म सा मिल्क होना चाहिए। इसे जल्दी ठंडा करने के लिए ना मैंने ऐसे पानी में रखा था, 2-3 बार पानी चेंज किया, फटाफट ठंडा हो गया। और वैसे तो US में मिल्क में कोई भी मलाई नहीं होती, लेकिन मेरी फैमिली, पूरी फैमिली को वो थोड़ी सी भी मलाई दही में अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं ये बॉयल होने के बाद जो थोड़ी बहुत मलाई आती है ना, इसको अलग कर लेती हूँ। और कुछ भी फ़ायदा तो होता नहीं। वैसे ना इंडिया में तो इतनी मलाई होती थी, हम कलेक्ट करके घी बना लेते थे, ये उतनी तो नहीं होती, बट 2-3 बार की मैं सब्जी में ही डाल के ख़त्म कर देती हूँ यूजुअली। अब मैं इसे इस बोल में डाल रही हूँ दूध को, और यहाँ है मेरा पिछला कर्ड। बिल्कुल भी स्लाइमी नहीं है जैसा कि आप देख सकते हो। ये ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर्ड एक साथ सेट करती हूँ जस्ट बिकॉज वो मिल्क का टेम्परेचर सेट हो सके। तो ये मैंने 2-3 दिन पहले किया था, अभी थोड़ा सा ही रह गया। तो लगभग मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून कर्ड लिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी पहले। अब इसमें मैं पहले थोड़ा दूध इसमें डालूंगी ताकि जो ठंडा टेम्परेचर है कर्ड का वो एडजस्ट हो जाए। अब इसे मिक्स करके अब इसमें डालेंगे। और अब बहुत इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं तो मैं इसको एज इट इज़ ही अवन में रख देती हूँ। बेसिकली कहीं से ठंडी हवा ना लगे, तो कुछ चेम्बर सा होना चाहिए। कुछ लोग इसे किचन टॉवल में लपेट के रखते हैं या गर्म शॉल वगैरह में लपेट के भी रखते हैं। अभी तो टेम्परेचर अराउंड 30s ही है। जब टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री जाने लगे ना, तब अवन को आपको प्री हीट करना है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, विच इज़ रफली 70-80 डिग्रीज ओनली। तो उतना आपको प्री हीट करना है उसको, और उसके बाद आपको बंद कर देना है अवन, और अवन की लाइट ऑन करके अवन में रख देना है ये पॉट। लेकिन अभी क्योंकि गर्मियाँ ही चल रही है, टेम्परेचर रिवॉल्व्स अराउंड 25 to 30, इसीलिए अभी मैं इसको ऐसे की ऐसे ही रख देती हूँ, बिना अवन गर्म किए, बिना कुछ भी किए। बस इसको इसमें बंद इसलिए कर रही हूँ कि ठंडी हवा एनवायरनमेंट की इसको ना लगे, इट जस्ट गेट्स अ चेम्बर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये अब 5-6 घंटे में अच्छे से सेट हो जाएगी, और तब मैं आपको एक बार दिखा भी दूँगी। और कुछ ही घंटों में दही बहुत बढ़िया बन के तैयार है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ।
और होममेड कर्ड का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। और होममेड कर्ड में स्पेशली ज़्यादा एक्टिव बैक्टीरियाज होते हैं जो आपकी गट के लिए ज़्यादा अच्छे हैं रादर देन कंपेयर टू द स्टोर बॉट कर्ड और योगर्ट। और अभी टाइम हो चुका है मेरी बिटिया को पिकअप करने का, तो मैं उसका स्नैक पैक करके चल दी हूँ। और आज की स्काई देख रहे हो आप, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना, बहुत सुंदर स्काई थी आज। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं तक रख रही हूँ, आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और कुछ भी जो आप मुझसे जानना चाहो या कोई क्वेरीज हो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। आई विल बी वेटिंग टू रीड ईच वन ऑफ योर कमेंट्स। आई लव रीडिंग ऑल योर कमेंट्स एंड आई रिप्लाई बैक टू ऑल ऑफ देम सूनर और लेटर। कभी कभी थोड़ी देर हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, पर मैं सबको रिप्लाई ज़रूर करना चाहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। बाय बाय।